प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर है वो मिला है हमें ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, पर जो शरीर है वही, मतलब जो मनुष्य शरीर है वही सबसे बड़ा बंधन का कारण है, क्योंकि इसमें जो हमारे संबंध हैं उनकी वजह से हमें बंधन होता है, और शरीर में बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? माता जी का प्रश्न है कि बताया जाता है कि इस शरीर के माध्यम से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं इसका प्रयोग करके, मगर शरीर ही बंधनों का कारण है, यही आसक्तियां लाता है, यही रोग लाता है। तो गीता बताती है यंत्रारूढ़ानी माया, ये यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मशीन होती है, कैसे उसको उपयोग कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही भगवान ने हमें एक यंत्र दिया है, मगर इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इस यंत्र के माध्यम से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तो अपने शरीर के माध्यम से अगर शरीर को हम सत्वगुण में रखेंगे तो ऊपर के लोकों में जाएंगे। अधो गच्छन्ति तामसा, तो इस शरीर को अगर हम तामसिक प्रवृत्तियों में रखेंगे, तामसिक भोजन देंगे, तामसिक एनवायरमेंट में रखेंगे, तो ये हमारी अधोगति कराएगा। तो इसके लिए क्या करना है? शरीर का प्रयोग कराने के लिए, शरीर तो जड़ है, उसके पास कोई चेतना नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, तो शरीर का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को शार्पन करना पड़ेगा। वी नीड टू हैव शार्पन इंटेलिजेंस। तो उस बुद्धि से हम इंस्ट्रूमेंट का अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे। तो ये क्या बनेगा? ये हमारा मार्ग बन जाएगा ऊपर जाने का। तो एक तो शरीर है, ये जो जड़ शरीर है, तो फिर भगवान बोलते हैं एक सूक्ष्म शरीर भी है, मन बुद्धि अहंकार। तो भगवद गीता 6.5 6.6 में भगवान क्या बोल रहे हैं? उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। क्या कीजिए? इस मन के माध्यम से आप ऊपर उठिए, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा बंधु है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अगर मन अनियंत्रित है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही मन अगर कंट्रोल में है तो सबसे बड़ा मित्र भी है। तो पूरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मन को कंट्रोल करने के लिए है। मन कंट्रोल हुआ तो इंद्रियां कंट्रोल होंगी, इंद्रिया कंट्रोल हुआ तो फिर पूरा शरीर आपके कंट्रोल में है, और फिर इस शरीर के माध्यम से भगवान की सेवा में लगी। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट में वियर एंड टीयर होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप उठा लीजिए, थोड़े समय बाद जर्जर होने लग जाएगा। और जैसे ना ज्योमेट्री बॉक्स में आवाज आती है ढक 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 ढक, तो ऐसी शरीर से भी आवाज आने लग जाएंगी ना, यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है, करा रहे हैं हम, आवाज आएंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर उसको सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है, थोड़ी मलहम लगाइए, उसको ऑयलिंग कराइए, उसकी ठीक हो जाएगा, थोड़े समय और चल जाएगा। तो ऐसी है शरीर। तो धीरे धीरे शरीर अविद्या जाल, ये अविद्या का जाल है पूरा शरीर, मगर हम इस शरीर को परमानेंटली अपने साथ रखना नहीं चाहते। जितने समय मेरे साथ है इसका उपयोग करके हम ऊपर उठना चाहते हैं। तो दैट मीन्स कि जहां जहां अगर हमारे बंधन है, उन बंधनों में हम कृष्ण डाल देंगे तो वो बंधन हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा, वो बंधन नहीं रहेगा। कुंती महारानी यही बोल रही है भगवान को कि भगवान मैं आपको कैसे याद रखूं, मेरे तो बच्चे हैं, उनके पास जाती हूँ तो आपको भूल जाती हूँ, आपके पास आती हूँ तो उनको भूल जाती हूँ, क्या करूं मैं? भगवान बोल रहे हैं कि जहां जहां आप हैं, चाहे बच्चों के साथ है चाहे मेरे साथ है, मेरा स्मरण बना के रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि आप जब बच्चों के साथ हैं तो मुझे भूल जाएं, और जब मेरे साथ है तो बच्चों को भूल जाएं। दोनों का स्मरण तो बना रहना चाहिए। तो ये कला है, ये आर्ट हमें सीखनी है, हमारे आचार्यों से सीखनी है कि कैसे वो बैलेंस मेंटेन करते हैं भक्ति में, परिवार में, सोसाइटी में, अपने फाइनेंसिस में, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में। दैट मीन्स कि ये सेटलमेंट और अनसेटलमेंट हमारा हमेशा लगा रहेगा। ऐसा कोई स्थिति नहीं आने वाला कि हम परफेक्शन अचीव कर लें कि अब हमने बैलेंस बना लिया। भगवान वो बैलेंस कभी बनने नहीं देंगे, क्योंकि अगर बैलेंस बन गया तो अपने ऊपर बहुत अहंकार आ जाएगा कि देखो मैं करके दिखा रहा हूं कि मैं अपनी मेटेरियल लाइफ भी और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करके दिखा रहा हूं। तो वहां पे भी अहम आ जाता है। तो भगवान क्या करते हैं? दोनों में हमें बेड़ा गर्क करके रखते हैं। हमारा यहाँ भी हिलते रहते हैं, यहाँ भी हिलते रहते हैं। इसलिए भक्त लोग आते हैं, बोले आके सबसे पहला क्वेश्चन नहीं होता प्रभु जी ना तो भक्ति अच्छी हो रही है ना घर संभाल पा रहे हैं। सबका यही है ना, ये रिलेशन है कि नहीं? अब सोचिए भगवान इतने बुद्धू नहीं है कि वो जानते नहीं है, ही नोज एवरीथिंग, but out of his own sweet will he makes us remain unsettled in all the conditions, so that we always keep on remembering him in all times, whether in material life or spiritual life. तो हमारा परफेक्शन आने वाला नहीं है, भूल जाए हम, ऐसे ही रहेगा। और ऐसी गाड़ी चलाते चलाते कृष्ण को याद रखना है। नॉट सेटिस्फाइंग आंसर बट दैट इज द ट्रूथ। तो जो जितनी 70-80% परफेक्शन में हम काम कर रहे हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें 100% परफेक्ट होने की आवश्यकता है ही नहीं। भूल जाए कि हम हो जाएंगे वैसा, ऐसी जरूरत नहीं। हाँ, भगवान की कृपा से कभी ऐसा हो गया तो हो गया, वो भी थोड़े समय के लिए होगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लेगा डुलेगा। बट कृष्णा वांट्स कि वी शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन हिम, एंड दिस इज वन वे
अगर हम स्वतः उनके पास निर्भर नहीं होते तो भगवान ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में क्रिएट करते हैं ताकि हम उनके ऊपर निर्भरता बना के रखें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना